नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि टॉक। मैं हूं रविकांत। आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश में तिरंगा शान से लहरा रहा है और दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। आज के इस खास खबरों के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश दुनिया के 20 बड़ी खबरें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस। आज पूरे देश पे स्वतंत्रता दिवस जश्न है। दिल्ली के ऐतिहासिक किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। इस बार समारोह में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 पर विशेष जोर दिया गया। नंबर 2, लाल किले पर वंदे मातरम का विशेष आयोजन। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम के 150 पूरे वर्ष होने को भी विशेष रूप से याद किया गया। लाल किले के समारोह में पहली बार वंदे मातरम को इस रूप में शामिल किया गया है। नंबर 3, दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी रखी गई है। लाल किले और आसपास के इलाकों में कई स्तरों पर सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की गई है। नंबर 4, दिल्ली में ट्रैफिक पर बड़ी पाबंदी। लाल किले के पास कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन प्रतिबंधित लागू किए गए हैं। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यात्रा की योजना पहले से ही बनाने और असंभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। नंबर 5, दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू की। शुरुआती समय में ट्रेनें लगभग 30 मिनट के अंतराल पर चलने की व्यवस्था की गई थी। नंबर 6, दिल्ली में बारिश का असर। स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के दिल्ली पूर्वानुमान में अलग अलग समय पर हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। नंबर 7, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बारिश का दौर 19 अगस्त तक जारी रहेगा। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। नंबर 8, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 15 अगस्त को छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में भी बारिश को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नंबर 9, भारत श्रीलंका टेस्ट मुकाबला शुरू। आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा दिन है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गाल में 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। भारत इस सीरीज से विश्व टेस्ट चैंपियन अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। नंबर 10, भारत का 600वां टेस्ट। श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह भारतीय पुरुष टीम का 600वां टेस्ट है। स्वतंत्रता दिवस के इस दिन पर ऐतिहासिक उपलब्धि ने मुकाबले को और खास बना दिया है। नंबर 11, कप्तान शुभम गिल की बड़ी चुनौती। भारतीय कप्तान शुभम गिल ने गाल की परिस्थितियों में स्पिन की अहम भूमिका को लेकर बात की। भारत और श्रीलंका दोनों के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहने वाली हैं और टीम संयोजन पर भी सभी की नज़रें हैं। नंबर 12, भारत ने अभ्यास मैच जीता। टेस्ट सीरीज से पहले भारत ने श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत से टीम इंडिया के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। नंबर 13, पेट्रोल डीजल से जुड़ा बड़ा बदलाव। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क खत्म किया गया जबकि डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर भी दरों में कटौती की गई है। नंबर 14, शेयर बाजार में गिरावट। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में दबाव में रहा। निफ्टी 50 करीब 0.8% गिरकर 24,366 और सेंसेक्स करीब 0.6% गिरकर 78,009.25 पर बंद हुआ। बढ़ते कच्चे तेल के दाम और मध्य पूर्व तनाव ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। नंबर 15, कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा तेल आयात पूरा करता है। तेल महंगा और व्यापार घाटे पर दबाव डाल सकता है। LTO को AI का बड़ा ऑर्डर।
भारत की लार्सन एंड टर्बो को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने जुड़ा बड़ा ऑर्डर मिला है। रूटर्स के अनुसार टुगेदर एआई के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट की कीमत $15 अरब यानी 1.57 अरब डॉलर तक रख सकती है। भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है। एल&टी यह प्रोजेक्ट भारत में बड़े एआई डेटा सेंटर और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में बड़े पैमाने पर एनवीआई डीआईए के हाई परफॉर्मेंस जीपीयू इस्तेमाल किए जाने हैं। डेटा सेंटर निवेश की बढ़ाओ। भारत सरकार की नीतियां देश में डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर केंद्रित है। 2026 के बजट में विदेशी क्लाउड कंपनियों द्वारा भारत को डेटा इस्तेमाल करने से जुड़ी लंबी अवधि की टैक्स व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। खनन टैक्स को लेकर नया कानून। संसद ने ऐसा कानून पारित किया है जिसका उद्देश्य खनिज अधिकारों और अनियुक्त जमीन पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले नए टैक्स या लेवी को एक समान ढांचे में लाना है। इससे खनन क्षेत्र में कंपनियों के लिए लागत और नियमों को लेकर अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। आज का सबसे बड़ा संदेश, आज की 20 खबरों के बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश की आज़ादी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, आज तिरंगे को सलाम कीजिए और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कीजिए जिनके त्याग और संघर्ष से हमें आज़ादी मिली है। तो ये थी आज 15 अगस्त 2026 की 20 बड़ी खबरें। अगर आपको देश दुनिया की ऐसी तेज़, साफ और महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, रवि टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। मैं हूं रविकांत, आप देख रहे थे रवि टॉक। जय हिंद, जय भारत।